हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बकलाम की जय निवासी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब आज 15 अगस्त है, आज आज़ादी का दिन है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस आज़ादी के दिवस पर। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आज जो हमारे सबसे ज़्यादा सलामी दी जाती है हमारे देश के वीर जवानों को, जो सरहद पे परिवार छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के वहाँ पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, सबसे बड़ा सैल्यूट उनको। और सबसे बड़ी बात, आज मेरी स्नेह की बहुत इच्छा थी कि माँ कुछ ऐसा वीडियो बनाओ ना कि लोगों को लगे, देखो वहाँ देश की रक्षा करने वहाँ पे वो खड़े हैं, हमारे फौजी खड़े हैं, यहाँ देश की रक्षा करने हम खड़े हैं। मैं दूसरों की बात नहीं जानती, मैं इतनी बात ज़रूर जानती हूँ कि आज आज़ादी का दिन है। आज आज़ादी का दिन भी बहुत महत्व है, लेकिन आज़ादी है कहाँ? आधा आज़ादी तो हमारे जब नेताओं ने अंग्रेज़ों से छुड़वाया देश को, तो आज नेता उसे खा रहे हैं। आज़ादी है कहाँ? यहाँ पे नोटबंदी कर दी गई, आज़ादी है? अपनी मर्जी का मतलब ऐसा हुआ जैसे एक रात के लिए किसी को मंत्री बनाया गया तो उसने अपनी मनमानी कर दी। नायक पिक्चर का बहुत अच्छा असर हुआ था अनिल कपूर का, लेकिन अनिल कपूर ने तो अच्छा किया था। यहाँ तो नोटबंदी कर दी, बाद में ये मतलब सलाह, मुझे लगता है कि आगे आने तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, भगवान जाने दो। कोरोना जैसी पहली दूसरी तीसरी लहर लाने को सोच रहे, पहली लहर गई, दूसरी लहर गई, तीसरी लहर लाने को सोच रहे, वो भी पानी के ज़रिए। ये हमारे नेता है। एक बात बताओ, बुरा नहीं मानना, इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट रहना, आज़ाद रहना, स्वतंत्र रहना। हम स्वतंत्र हैं कहाँ? हम देश चलाने के लिए लोगों को वोट दे देते हैं। देखना, जब इलेक्शन आने लगता था 1 साल पहले से सारे नेता, कोई भी इतनी बड़ी बड़ी बातें, मीठी बातें, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। अपनी जेब से पैसा लगाते हैं क्या? ये लॉन्च कर देंगे, वो लॉन्च कर देंगे। अभी आप सच बोलो, मेट्रो बनाने की ज़रूरत थी क्या? गरीब रोज़ रोड भिखारी कर रहे हैं, कितनी लड़कियां पढ़ नहीं रही, फ्री में स्कूल चालू किया होता, गरीबों के लिए जो हम लोग का प्रोजेक्ट है वैसा कुछ किया होता तो तरक्की होती ना। ये मेट्रो बनाने के लिए मेट्रो साला 10 साल बीत गया। मुझे लगता है वो 2000 वापस से इलेक्शन जीतोगे तब तुम्हारी मेट्रो ट्रेन चालू होगी। इसको तरक्की नहीं कहते। जो रोड पे भिखारी रोज़ भूखे मर रहे हैं उसको तरक्की कहते हैं। कोरोना जैसे माहौल में देखा था, जब पहली लहर आई थी सबको बंद कर दिया था, घर में बंद रहो, घर से निकलो मत। एकता, हमने बात मानी है ना। नोटबंदी करते समय रोज़ लोग बैंकों के लाइन में खड़े रहते थे, हमने बात मानी, हमने लोगों की इज्जत की। उसमें हमें क्या मिला? इज्जत का नतीजा क्या मिला? हमने इज्जत की तो हमको इज्जत का ये फल मिला कि सामने वाले ने हमारा मजाक उड़ाया। बहुत अच्छा, क्या बोला माने, पीछे से पब्लिक बड़ी बेवकूफ़ है यार। अभी क्या है, एक और दिलासा, आने वाले आगे इलेक्शन में तो मेट्रो चालू की, मैं ये करूँगा वो करूँगा। देख लेना आगे वाले इलेक्शन में जब जीतने तक आएंगे तब तक पता चला आधा मुंबई साफ़ हो चुका रहेगा, आधी दुनिया साफ़ हो चुकी रहेगी। कोरोना की तीसरी लहर लाने को सोच रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अभी जो मौलाना, कल मुझे कोई तो मैसेज कर रहा था ना, आज वो मुझे क्या मैसेज कर रहा है मालूम है? कमेंट क्या किया है कि बताओ तो सही, मौकिल कैसे हाजिर होते हैं, जिन्नात क्या इलम से जाते हैं। अरे हम इतने बेवकूफ़ दिखते हैं? हमारे माथे पे लिखा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? हम अपना तरीका किसी को नहीं बताते। हम जो करते हैं बाकायदा डंकी की चोट पे करते हैं, जो काम किया है डंकी की चोट पे किया है। आप देखिए हम लोगों को कैसे सबक सिखाते हैं। ये जो लुटेरे बैठे हैं ना, लुटेरों को कैसे करते हैं, क्या लगता है इतना इलम आता है? किसी ने आज तक कुछ नहीं कर पाए। मैं बोलती इलम तो वो काम हो कि सामने वाला बंदा कहीं भी बैठे 1 घंटे में आप लाके बताओ क्या कर रहा है, वो थोड़ी मतलब होता है। देखो बारिश चालू है, 72 घंटे का चैलेंज किया है, 24 घंटा पूरा होने में बारिश रुकी नहीं है। इसे कहते हैं इलम का ताकत। हमारे सामने कोई मुँह चोरी करते हैं ना, उसकी जबान खींचने की ताकत रखते हैं हम लोग, ऐसे है। फिलहाल तो मैं इतना बता दूं कि हम देश के जैसे दुश्मनों को मारने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो ऐसे बुरे नेताओं को मारने में इंटरेस्टेड है। अभी कल ही कोई मुझे पूछ रहा था, कुरियर वाला मेरे पास आता है, बोला मैडम आपका क्या कहना है पॉलिटिक्स के बारे में? ऐसे मैंने बोला हमको पॉलिटिक्स से मतलब ही नहीं। देखो मैं है ना, मैं पॉलिटिक्स से बहुत नफरत करती हूँ, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये जानती हूँ कि मेरे अंदर पूजे पाठ का मेरे ताकत है, मुझे पता है कि मैं मंत्रियों से कुछ भी करती हूँ। वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मुझे क्या करना है वो लोग से। वो अपना काम कर रहे हैं जो उनको आता है, मैं अपना काम कर रही हूँ जो मुझे आता है। हमने उन लोग के जैसा देश को बेचा नहीं है। हमने मेरी पूरी टीम ने, मैंने, स्नेहलता, स्वाति, हाजिदा और बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम ऐसे मुँह पे याद नहीं है, 15 से 20 जनों ने 11 लाख जब्त किया, निस्वार्थ मन से जब्त किया है। 11 लाख जब्त किया है, समझे? डेली 1100 प्रत्यंगिरा कवच करके पूरी दुनिया को, मतलब
पूरे वर्ल्ड को, पूरे देश को हमने बंदिश की है। क्या बंदिश की मालूम है? आने वाले आगे के 15-20 कहते हैं 15 से 20 सालों में इस देश में अगर कोई बीमारी आ गई, उस दिन आप लोग हमको विद्यार्थी को चप्पल से आके मारना, नहीं आएगी बीमारी, मैं आने ही नहीं दूंगी। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन ये करूँगी, लाओ तीसरी लहर लाओ, चौथी लहर लाओ। अगर तीसरी चौथी लहर ने अगर हमारे लोगों का, हमारे भाइयों का कुछ भी बिगाड़ दिया, तो ये झांसी की रानी यहाँ खड़ी है, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अभी हमने क्या सोचा मालूम है कि बल से अच्छा त्याग। अब ये लोग तो जो दूसरी तीसरी लहर ला रहे हैं, देश बेच रही है, तो सुधरेंगे नहीं, है ना? क्योंकि इनको मालूम है ये लोग क्या करते हैं मालूम है, ये लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं। इलेक्शन आने वाला है, उसके पहले जितना ऐड सको ऐठो, झूठी झूठी अफवाह फैलाएंगे, इसने इस्तीफ़ा दे दिया, उसने इस्तीफ़ा दे दिया। अरे कुर्सी कोई छोड़ता है क्या? राजगद्दी कोई छोड़ता है क्या? लेकिन दुनिया तो छोड़ोगे ना। हमने यही सोचा है अब बस एक केशव आ जाए। हमारी जो हमने 11 लाख जब्त किया था उसमें शायद किसी को पता नहीं है। अब ये दूसरी लहर तो आई नहीं थी, ये ज़बरदस्ती लाई गई थी। अब कहाँ गया सिलेंडर? 15 मई को जब बारिश हुआ था तब कहाँ गया सिलेंडर? 15 मई के बाद सिलेंडर गायब, कोरोना गायब, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया। क्योंकि एक वायरस होता है, अगर एक नॉर्मली आप साइंस के हिसाब से देखो तो अगर एक बॉम्ब को भी अगर आप पानी में डाल दो तो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो उस तरह से हमने वही काम किया। हमने अपनी शक्तियों का पूरा ताकत लगाया, पूरी मेहनत की कि 15 मई को बारिश आनी है और बारिश ला के हमने कोरोना का सफाई किया। कितने परिवार मर रहे थे मालूम? कितने परिवार बच गए। जिनके परिवार मर गए उनके लिए बेहद दुख है, लेकिन उसके लिए मैं ही बोलूँगी समझदारी इसमें है कि ओटी मत दो। बेवकूफ़ हम हैं। वोटिंग लिस्ट से नाम क्या, ये लोग तो दुनिया से नाम हटा रहे हैं। वोटिंग लिस्ट से नाम हटेगा तो क्या बोल रहे हैं? इनको वोटिंग मत दो, इनको जिताओ मत। अभी जो आते हैं ना गली में, मार मार के भगाओ, मार मार के भगाओ। साले तुम लोग, बहुत लोग अच्छे बनते हैं, कोई अच्छा नहीं है। मैंने तो देखो हमारी पूरी ज़िंदगी पॉलिटिक्स में सब में गई है। हमारे ख़ानदान वाले थे, मैं उनसे सख्त नफरत करती थी। देखिए पॉलिटिक्स में औरत की तो बिल्कुल जगह नहीं। पॉलिटिक्स में औरत मतलब गंदगी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी किसी को, लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है पॉलिटिक्स में औरतों को, अगर औरतें अपना सब कुछ देती हैं तब उनको शाखा प्रमुख, ये प्रमुख, वो प्रमुख बना दिया जाता है। और अगर वो कुछ भी नहीं देती हैं तो उनको जैसी जब तक उम्र है तब तक ठीक है, जैसी उनकी उम्र ढली उनको बाजू में सरका दिया जाता है। ऐसा है, ये गंदगी है। पॉलिटिक्स मतलब गंदगी मेरे नज़र में। वैसे हम ऐसे लोगों से दूर ही रहते हैं। मैं किसी भी नेता वेता से बात करना पसंद ही नहीं करती, समझे? मैं उस ख़ानदान से हूँ ना, हमारे ख़ानदान में ना सब लोगों को कुत्ते कहा जाता था। पुलिस वकील सब हमारे घर के कुत्ते रहते थे। आए बोटी लिए जाए, क्योंकि ये बोटी के हैं, इनको बोटी फेंको तमाशा देखो। क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर सकते इन लोग को, क्योंकि ये लोग अपनी औकात वर्दी के अंदर या जिसके कोर्ट के अंदर बेच चुके हैं। ये लोग देख लेना कभी सच की लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं, तो हमें पैसा देख तमाशा देख वाला हाल है। बात क्यों दुख होता है मालूम है? इतना सब कुछ हो गया, कितने लोग चले गए। इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं आज, कहाँ है आज़ादी हमारे में बताओ? लेकिन इतना वादा विद्या देवी का है। 11 लाख जब बगलामुखी के टाइम पे निस्वार्थ मन से कहता है, और बगलामुखी का रिजल्ट 3 महीने में अच्छे से आता है। हमने पूरी शक्तियों को डाला है। आज सुल्तान जी ने हमारे आह्वान है, देखो सुल्तान जी का सबसे बड़ा सबूत है बारिश है। बारिश रुकेगी नहीं 72 घंटे, ये सबूत है हमारी शक्तियों का। और दूसरी बात, 11 लाख जो मैंने बगलामुखी का जब किया, तो बगलामुखी का जब तो बड़े बड़े नेता इलेक्शन जीतने के लिए करवाते हैं, मालूम है आपको? 1.25 लाख करवाते कि इलेक्शन जीत जाए, कोर्ट कचहरी का मामला ख़त्म हो जाए। तो हमने तो पूरे देश की बीमारी ख़त्म करने के लिए की, और किसी से 1 रुपया नहीं लिया है, और हम आने भी नहीं देंगे। जो मैंने किया है ना 11 लाख जब, हमारी माँ बगलामुखी ने उसको बड़े आराम से उसको कबूल किया। फिर गुप्त नवरात्रि में भी जब किया है 1.25 लाख। इसके मतलब है कि अब आने वाले 15-20 सालों में कोई बीमारी हमें नहीं टच कर सकती, बस मास्क हटाना है। अरे यहाँ मैं कल गई थी मार्केट, प्रेग्नेंट थी, मास्क नहीं लगाया था क्योंकि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। मास्क लिया हुआ है तो भी आके फ़ोटो निकाल रहे। ये मास्क का चक्कर अब हम हटाएंगे। ये मास्क का एक हो गया है, ज़बरदस्ती 200-1000 रुपये फ़ाइन मारते फालतू में। बताओ गए थे क्या जब हॉस्पिटल में थे? मैं बोलती इतने लोग मरे थे, एक भी नेता हॉस्पिटल में आया था क्या चेक करने? जाके बिस्किट बांट रहे दिखावा। अरे मैं सोचती हूँ कोरोना जैसे माहौल में गरीबों के पास खाने के लिए पैसा नहीं बचा था, ये लोग बस बांटने के लिए पैसा कहाँ से आया? मेरे पास तो देखो जो भी मैंने बांटा तो मेरे को पब्लिक देती है। अजीत भाई, आनंद भाई, ये सब लोग ने दिया तो मैं गरीबों में बांटा। आजकल अजीत भाई को भी बड़ा नाटक छिड़ गया है। इन लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं, इनकी बैंड हम बजाने वाले, ऑलरेडी बजा दी है। ये हम जो लोग हमको इग्नोर करते हैं ना, हम उनको ऐसा इग्नोर करते हैं ना कि उनको फिर अगर कोई ला दिया चक्की में तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ऐसी बात है। तो इतना तो वादा है कि हमारी जो टीम है वो लगी हुई है। और अभी हमने एक बात सोचा है
इलेक्शन कब है? 2024 में है ना, 3 साल बाकी है। 2024 में है ना, 2021 चल रहा है। जब तुम बचोगे ही नहीं तो इलेक्शन लड़ोगे कहाँ से? ये वादा है, आप देख लेना। मैं यहीं बैठी हूँ, मेरा यूट्यूब यही है। जब तुम बचोगे ही नहीं, जब तुम पे आरएपी लग जाएगा, स्वर्गवासी का थप्पा लग जाएगा, तो लड़ोगे कहाँ से? तुम्हारे भले बोले कितने भी पंडितों ने भविष्यवाणी की हो कि इतने साल तक टिकेंगे, इतने साल टिकेंगे, लेकिन जो हमारे देश का दुश्मन है, चाहे कोई भी हो, हम उसको बख्शेंगे नहीं। हमने जो 11 लाख का जब किया है, उसको पता नहीं किसी को, अब हमको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो 11 लाख का जब किया था, हमारी पूरी टीम ने यही कहा था कि जिसने जिसने इस गलत काम में साथ दिया, जिसने इस कोरोना महामारी को एक बीमारी का नाम देके लोगों में वायरस फैलाया है, चाहे A to Z कोई भी हो, वो अब इस दुनिया में रहेगा नहीं। धीरे धीरे उसको दिमक के जैसे खा रहे, अचानक से पता चलेगा कि सब के सब स्वर्गवासी हो गए। 2024 में हमारे पढ़े लिखे लोग ही नए मंत्री संतरी सब कुछ बनेंगे। अब पढ़े लिखों की ज़रूरत है, अब नए लोगों को मौका दो यार, पीछे हटो। हमारे में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत दिमागदार लोग हैं, जरा पढ़े लिखे लोग रहेंगे। देश मत बेचो। एक बात बताओ, अभी हम पंडित हैं, जब हमारा यजमान ही नहीं रहेगा तो हम पूजा किसके लिए करेंगे? जब यजमान ही नहीं रहेगा तो, जब हम लोग ही नहीं रहेंगे, जनता नहीं रहेगी, तो इलेक्शन किसके लिए लड़ोगे? तो एक ही बात याद रखो, वो लता मंगेशकर ने गाना गाया था ना, ऐ मेरे वतन के, गाया था ना, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। आज मैं यही बोलूँगी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा दिल में जोश भर लो यार। हमें किसी को नहीं खड़ा रखना है। मर्द दे खुदा कहते हैं ना, अगर हमारे अंदर हिम्मत है ना, हिम्मत ताकत सब कुछ दे सकती है। हमें नहीं लाना है कोई नेता, कुछ नहीं करना, हम नए को मौका देंगे। और ये विद्या देवी का वादा है, देख लेना 2024 में सारे नए लोग ही खड़े होंगे, पुराने का सफाया हो चुका रहेगा। हमने कर दिया है। देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी भाई, मुझे किसी का नाम लेने का हक नहीं है। नाम क्यों लें? क्योंकि क्या होता है, अक्सर नाम लेने से पता नहीं चलता है। जो जिसने किया होगा वो माँ बगलामुखी अपने गदा से प्रहार करेंगे। आप नहीं जानते बगलामुखी की ताकत को। बगलामुखी का मंत्र अगर एक आदमी के नाम से 10,000 पढ़ के कनेर के फूल से दशांक आहुति दे, तो आदमी 72 घंटे में मर जाएगा। हमने तो 11 लाख किया है और पूरे विश्व का बंदिश किया है। पूरे विश्व में कहीं भी अगर कोई महामारी, कोई बीमारी आ गई, उस दिन समझ जाना, ये केशव समझ लो कल की अवतार। कहते हैं ना, भगवान ने कहा था ना, मैं कल की अवतार लूँगा कलयुग में। मुझे तो लगता है मेरा केशव वही है, कल की अवतार तो है ना। मैं ब्राह्मण हूँ, केशव के पापा जय भीम है, हम दोनों के मिलन से ये बच्चा पैदा हो रहा है ना, कल की अवतार है। और समय के अप टू हो रहा है। कभी सुना है 9 महीने के ऊपर बच्चा होता है? ये बच्चा वैसे हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। कुछ तो अच्छा होगा। इससे तो इसका नाम मैंने केशव रखा है। देखो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, नाम तो केशव ही पड़ेगा। लेकिन ये है, मैं नहीं जानती दुनिया क्या कर रही है, मैं ये जानती हूँ कि मैं अपना देश बचा सकती हूँ, और मैंने अपने देश बचाऊँगी। कोई दूसरी तीसरी लहर अब आने नहीं दूँगी। जो लाएगा, हमने ऐसा काम कर दिया है कि वो ऊपर जाएगा। अब एक ही बात है, बल से अच्छा त्याग, बहुत हो चुकी ईमानदारी। अब भाई साहब, अब तुम सब चलो ऊपर, ऊपर जाके यमराज के सामने दूसरी तीसरी लहर लाओ। जो लहर तुमने लाई वही लहर तुमको दबोचेगी, ये वादा है हमारा। तो बस इसने लता, हमारी टीम, हमको यही करना है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैदान में खड़े हैं शमशेर जिगर वाले, मैदान में खड़े हैं हम, विद्या टोली की टीम। आके दिखाओ जिसमें है दम। इस सरहद के अंदर पैर तो रख के दिखाओ। बीमारी तो छोड़ो, तुम्हारा नामो निशान ना मिटा दिया तो हमारा नाम नहीं। हमारे साथ है माँ बगलामुखी, माँ विंध्यवासिनी, ख्वाजा जी का हाथ। क्या बिगाड़ पाओगे भला तुम हमारा, क्या बिगाड़ पाओगे भला तुम हमारे साथ? जो इंसान अगर अपनी माँ को बेच दे, कहते हैं ना, माता कुमा पूत कपूत हो सकता है, माता कुमाता कोई नहीं हो सकती। तो पूत तो साले कपूत हो चुके, देश को बेच दिया। तुमको क्या लगता है ये साधु संत है ना तभी कलयुग रुका है? हम जैसे पंडित है ना तभी कलयुग रुका है। किसी मायके लाल की हिम्मत नहीं हम जैसे पंडितों को रहते इस देश का कोई कुछ बिगाड़ सके? कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तीसरी लहर चौथी लहर लाते थक जाओगे, कुछ नहीं होगा। पानी में जहर डालोगे, शिव जी आके कहते हैं ना,
शिव जी ने तो विष पी लिया था। श्रावण का महीना चालू है कुछ भी नहीं होगा हमारे देश को। पूरा वशीकर, पूरा कहते हैं ना, पूरी बंदिश किया है। इस बंदिश में जो अभी आप हरकत करे करके देखो, कुछ भी नहीं होगा। लिख के दे तो अब कोई हॉस्पिटल में लाइन नहीं लगेगी। ये विद्या देवी का वादा है। जय हिंद, जय भारत, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। साथ रहेंगे ना, कहावत है, अगर मुट्ठी, एक लकड़ी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाती, गट्ठर का कोई तोड़ नहीं पाता। एक गट्ठर बन जाओ। जिस गली में जिस जगह लगे कि अगर कोई नेता आ रहा है वोट मांगने, पहले गिरा के मारो चाहे, क्योंकि उनको क्यों नहीं अभी तक कुछ हुआ। आप सोचो ना, पूरे देश को हो गया, उनको अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। जो क्या कहते हैं ना, अमृत पी के आए हैं, अमृत की गुट्टी पी के आए हैं। इनको हम मारेंगे, आप टेंशन लो। इसको हम तुम्हारी विद्या देवी मारेंगे, समझे। ये हमारा वादा है। मैं एक बहुत जिद्दी औरत हूँ। मैं जब बचपन से पैदा हुई हूँ ना, मेरे चाचा हमेशा बोलते थे ये हमेशा बहुत जिद्दी है, ये जो करेगी करके दिखाएगी। और मैं करके दिखाऊंगी। अगर मैंने ठान लिया ये चीज़ करनी तो करनी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी काल दंड भेद जो यूज़ करना पड़े मैं करूँगी। लेकिन मैं सच सामने ला के रहती हूँ। मैं जिसके पीछे पड़ जाऊँ, मैं अगर जिससे दिल को लगा लूँ वो मेरे दिल पे है, लेकिन जिसके पीछे पड़ जाऊँ उसका समझो जब तक वो ऊपर नहीं जाएगा उसका पीछा छूटेगा नहीं। बस तो ये बात है। जय हिंद भारत। और दूसरी बात, इंडिपेंडेंट बनो तब इंडिपेंडेंट देश बनाओ, नहीं तो मत बनो। आज हमने भी किया है। आज हमने भी बच्चों को बुक्स बांटी है, मतलब कहते हैं ना, क्योंकि स्कूल खुलने ही वाले हैं, बुक्स बांटी है। स्कूल खुलने नेता दे नहीं रहे, लेकिन स्कूल भी जल्दी खुलेगा। तो हम लोगों ने बच्चों को बुक बांटी कि ऑनलाइन जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो बुक्स बांटी है। हमारे केशव के पापा ने बुक बांटी है। बस यही, इसी अच्छे कामों में हम सबको लगा के सबको सुधार देंगे। हमने अपने केशव के पापा को एकदम कोरा कागज़ बना दिया, सब कुछ उनका सुधार दिया। एक वक्त था कि वो नॉनवेज खाते थकते नहीं थे, आज एक वक्त है कि उनको नॉनवेज पसंद नहीं है। देखो, आदमी को अगर किसी चीज़ की चाह हो ना, उसको उतना दे दो कि उसको आदमी को उससे किक लग जाए, उसको मन ही ना करे। हमने भी ऐसे किया। बस यही बात है। और आज ये साड़ी जो मैंने पहनी है मेरे केशव के पापा की पसंद की। कल मैं ये साड़ी लेकर आई थी, आज ये इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं भाई लोगों के जैसा वाइट ड्रेस साड़ी पहन के दिखावा नहीं करती। मैं वो पहनती हूँ जो मेरे केशव के पापा को पसंद है। मैं कल बहुत सारी साड़ियाँ लाई थी, तो उन्हें ये साड़ी बहुत पसंद आई। मुझे बोले कल ये ज़रूर पहनना तो आज़ादी का दिन है, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं, हम भी अच्छे काम कर रहे हैं। और बरसात तो रुकने वाली नहीं है। और जिसने हमसे घमंड किया है उसकी सारी इलम तो हम छीन लिए। मज़ा देखो क्या होता है। जय माता दी।